हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीनुल खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, वीडियो में तो आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि मैंने अब मेरी बेटी का जो नेम है वो चेंज कर दिया है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉमेंट किया है, देन डीएम भी किया है कि मेरी बेटी का फर्स्टली मैं बता दूँ, जिनको नहीं पता है, मेरी बेटी का नाम पहले था लाइबा। हमने जब इसका नाम रखा था तो हम लोग ने बहुत अच्छे से गूगल सर्च करके रखा था, और मतलब बहुत ही अच्छा इसका मीनिंग गूगल पे आ रहा था, लाइक जन्नत की सबसे खूबसूरत हूर एंड ऑल, सब कुछ अच्छे अच्छे मीनिंग थे। फिर जैसे जैसे टाइम निकलता गया तो अभी एक जो रील सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है लाइबा नेम से, तो वो मैं यहाँ पे बताने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप खुद भी देख सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे शेयर किया है। तो जब तक मैंने उस पर यकीन नहीं किया, देन मैंने फिर बहुत सारे मौलानाओं से उसका मीनिंग पूछा, तो उसका मीनिंग ज़्यादा कुछ ख़राब भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है कि हम उसको अपने बेटी के लिए उस नाम को रख लें। और जो रील्स वायरल कर रहे हैं वो तो एकदम मुझे बेबुनियादी लग रही है, कुछ उसमें मतलब मुझे नहीं समझ लगता है, क्योंकि मैंने जितने मौलाना से पूछा है, हाँ उसका मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो हम उस नाम को रखें। लेकिन जो रील वायरल हो रही है वो बिल्कुल भी ऐसी चीज़ होती है ना, जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो जल्दी जल्दी से वायरल हो जाती हैं, उसी तरीके से वो नाम के साथ भी हो रहा है। गाइस, इन सारी चीज़ों के बाद मैंने सोचा क्यों इतनी झमेले में पड़ना, और नाम का हमारी पूरी ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़्यादा, चाहे हम हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे किसी भी रिलीजन के हो हम हो, नाम हम लोग बहुत सोच समझ के रखते हैं, क्योंकि आने वाले हमारे फ्यूचर में हमारे नाम का बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है। तो अभी मेरी बेटी 5 महीने की है, तो मैंने सोचा कोई टेंशन नहीं है, बट उसका बर्थ सर्टिफिकेट बन गया है, उसमें भी हमको चेंज कराना है। लकीली हम लोग ने अभी आधार कार्ड नहीं बनवाया था, वो भी बनवाने जा रहे थे, बट अब मैंने अपनी बेटी का नाम बहुत प्यारा सा रखा है। तो मेरी बेटी का नाम होने वाला है, जो आगे के ब्लॉग में मैं वही बोलने वाली हूँ, इसलिए मैंने सोचा। और मैं आपको बता दूँ, मेरा जो क्या बोलते हैं, मेरा जो बकरीद का ब्लॉग बहुत ज़्यादा डिले हो गया बिकॉज ऑफ नेम, क्योंकि मैं ये वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी आजकल, तो इसलिए मैं ये शेयर नहीं कर पा रही थी, ये फेस टू फेस बात जो करनी थी मुझे, तो अब मैंने ये बात आपसे कर ली। उसके बाद मैंने सोचा उसके जो भी ब्लॉग होंगे, क्योंकि वही नाम से मैं अपनी बेटी को बुला रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, नाम अभी वही जहन में चढ़ा हुआ है। कोई भी बोलते हैं तो पहले लाइबा आता, फिर जो नाम हमने रखा है वो आता है। सो गाइज, लेकिन वो नहीं लेना, जो चीज़ अच्छी नहीं है तो क्यों हम अपनी बेटी के लिए वो काम करेंगे, हम तो अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा अच्छा चाहते हैं। सो गाइज, मैंने सोच समझ के और फिर मौलाना से पूछ कर रिसर्च करके उसका नाम बहुत प्यारा सा रखा है, रिदा। और फातिमा, रिदा फातिमा, पहले भी लाइबा फातिमा था, और अभी भी मैंने अपनी बेटी के नाम के आगे फातिमा तो मुझे रखना ही है आगे, क्योंकि ये नाम के असरात बेटी के ऊपर पड़ेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मेरी बेटी का नाम है रिदा फातिमा, बहुत ही प्यारा सा, यूनिक सा, बहुत अच्छा सा नाम है, तो मुझे ये बहुत प्यारा ये नाम रखा है, तो मैंने ये नाम रखा मेरी बेटी का। और मैंने मौलाना से ही पूछ लिया, उन्होंने भी बोल दिया कि हाँ अच्छा है। और मैंने बहुत सारे वीडियोस में, कम से कम मुझे लगता है मैंने पता नहीं कितने वीडियोस देख ली होंगी, उसके बाद मैंने ये नेम रखा हो। अब पता नहीं क्या ही ये वीडियोस वायरल हो जाती हैं कुछ भी। तो मेरी बेटी का नाम आज से है रिदा फातिमा, तो आपको वीडियोज़ में यही नाम देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अब कभी भी कोई भी नाम हम रखते हैं तो बहुत सोच समझ के रखते हैं, फिर आगे जाके पता चलता है ये सही नहीं है, वो सही नहीं। बहुत प्यारे प्यारे नेम मैं अपनी बेटी के लिए सोच रही थी। मुझे एक नाम और भी प्यारा लगा था, आइजल, बट इस नाम का जो मतलब है वो बिल्कुल भी कुरान शरीफ में नहीं है। जो नाम हमें अच्छे लगते हैं, बस सुनने में कानों को अच्छे लगते हैं, बोलने में अच्छे लगते हैं, उन नामों का मुझे लगता है कुछ मतलब ही नहीं होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा वीडियोज़ में लोग अपने बच्चों का नाम ऐसा रखते हैं, तो मुझे पर्सनली आइजल नेम भी बहुत प्यारा लगा था, एंड 2-3 नाम, और दुआ नाम भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। बट ये सारी चीज़ें ना, दुआ नाम आप तो बहुत पुराना नाम है और आप बहुत ज़्यादा सुनते भी आ रहे हो, बट मौलाना से पूछने के बाद उन्होंने भी बोला है कि दुआ नाम के भी मायने कोई अच्छा नहीं है। दुआ मतलब होता है मांगना, तो आप अपनी बेटी का क्या मीनिंग रख रहे हैं, कुछ सोच समझ के, कुछ लॉजिक वाला मीनिंग रखो। तो बहुत सारे नाम मैंने सोचने के बाद फाइनली जो नाम मैंने अपनी बेटी का रख लिया है, तो वो है रिदा फातिमा। तो बस अल्लाह ये नाम के साथ उसकी अच्छी किस्मत लिखें आगे आगे चलकर, मेरी बेटी का अच्छा नसीब हो, आप भी दुआ कीजिएगा। तो चलिए आगे का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बकरीद को निकले हुए बहुत दिन हो गए हैं, और ये ब्लॉग बहुत दिनों से मेरी गैलरी में डला था, तो मैंने कहा चलो इसको पोस्ट करते हैं।
तो मैं बता दूं कि सुबह का टाइम हो गया है, हस्बैंड नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं और मैंने और मेरी बेटी ने दोनों ने ही शावर ले लिया है और मैं इसको फीड करा रही हूँ अभी। और मैंने यहाँ पे वॉइस दी थी बट आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना वॉइस ओवर कर देते हैं। और हम लोग अभी इनके 2 ड्रेसेस लेकर आए थे ईद पर, तो वही सोच रहे थे कौन सी पहनाएं उनको। तो हम दोनों बड़ा ही डिस्कशन कर रहे थे बेटी की को रेडी करने के लिए। हस्बैंड बोल रहे थे ये ड्रेस पहनाओ, मैं बोल रही थी ये वाली पहनाते हैं। तो उसी में ये सब डिस्कशन चल रहा था और ये उनकी ड्रेसेस रख दी हैं हमने। ईद वाला दिन था, बहुत ज़्यादा उस दिन गर्मी पड़ रही थी, तो हम लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे थे। पहले हम लोग ने सोचा कि बेटू को ये वाली ड्रेस पहनाते हैं, वाइट कलर की ये ड्रेस है, बहुत ही प्यारी है। और जब हमने इस ड्रेस को इनको पहनाया तो इनको ये ड्रेस थोड़ी सी बड़ी हो रही थी, तो फिर बड़े कपड़े मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैंने इसको रहने ही दिया। और ये देखो ये आ गई हैं पहन कर इस ड्रेस को, और आप देखो कितनी ज़्यादा इनको ये जो ड्रेस है पूरी फुल लेंथ आ गई है। तो अभी ये जो ड्रेस है 1-2 महीने के अंदर इनको ठीक आएगी, और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी अभी इस टाइम पर ये इस ड्रेस में। ड्रेस बहुत ही प्यारी स्टाइलिश है। फिर ये ड्रेस जो मेरी मम्मा ने दिलाई थी मेरी बेटी को, मतलब लेकर मैं आई थी, बट उन्होंने इसका ये ड्रेस उनकी तरफ से थी, तो उन्होंने तो बोला था कि तुम यही वाली ड्रेस पहनाना, तो मैंने अपनी बेटी को ये ड्रेस पहनाई। बहुत प्यारी थी। इसमें मेरी बेटी बहुत ही माशाल्लाह से क्यूट लग रही है। इसमें एक हैंडबैग भी दिया है और हेयर बैंड देखो कितना क्यूट लग रहा है इसके साथ। और मैंने इनको रेडी कर दिया है और कितनी प्यारी लग रही है, बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही है मेरी बेटी। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और ये रेडी होकर चली अपने पापा के साथ अपनी दादी को ईद की सलाम करने के लिए। और ये हमारा बकरा है जिसकी छोटी सी क्लिप है। देन वहाँ से आने के बाद इन्हें इतनी गर्मी लगी कि ये सो गई आने के बाद, और ये सो गई। मैंने सोचा कि चलो इनको सोने देते हैं जब तक मैं खुद रेडी हो जाती हूँ, और इनका भी जब ये सोकर उठती हैं तब मैं इनका फ़ोटो सेशन करूँगी, जो जब तक इनको हम सोने ही देते हैं। कितनी प्यारी लगती है ना सोते हुए भी। भाई मुझे तो इतना ज़्यादा प्यार आता है ना इनके ऊपर, इसको लगता है ना कितनी पुच्चियाँ करती रहूँ मैं। और ये आराम से मस्त अपना सो रही हैं। जब ये उठेंगी तो इनका थोड़ा सा फ़ोटो सेशन करेंगे, रील बनाएंगे। तो ईद का दिन था बस, और ये उस रील में से एक मैंने छोटी सी क्लिप डाल दिया है कि आपके लिए। और इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हो गाइस तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे सारी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं। और आपको मज़ा आएगा देखने में। मेरी बेटू की मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस वहाँ पे डालती रहती हूँ, और मुझे उसे अच्छे अच्छे से कपड़े पहनाना, उसको स्टाइल करना बहुत अच्छा लगता है। ये ना एक हर मम्मा की बात है कि मतलब उनको अपनी लड़कियों को बहुत प्यारा लगता है मैचिंग की हर चीज़ ड्रेसअप करना, और बहुत ही मुझे मज़ा आता है। हम लोग रेडी हो गए हैं, लाइबा भी रेडी हो गई है। बहुत देर से मैंने इसको ये ड्रेस पहना कर रखी है, बट ये थोड़ा सा इरिटेट कर रही है, गर्मी लग रही है इसको उस पर, तो मैं इसकी ये ड्रेस चेंज कराती हूँ। ये देखो मेरी लाइबा को कितनी प्यारी लग रही है। कपड़े चेंज करने लगी हूँ, और मैं भी अभी जस्ट रेडी हुई हूँ, बाल को बस कोम करना है। मैंने सोचा पहले लाइबा के कपड़े चेंज करते हैं, फिर चलते हैं मम्मी जी के पास। लाइबा गमी लग रही है क्या आपको? गमी लग रही है क्या? दूसरे कपड़े पहना दो। फोटो सेशन हो गया है इनका इस कपड़ों में, तो अब हम इनके कपड़े चेंज करते हैं। फिर हम लोग गए बड़ी मम्मा के घर पर ईद की सलाम करने के लिए। तो सब सुबह बकरीद वाला दिन होता है, कुर्बानी होती है, तो सब घर ऐसे ही फैला हुआ रहता है। तो बस हम लोग बैठे यहाँ पर और जूस वूस पिया हम लोग ने, और गर्मी हो रही थी तो बोलने लगे बैठो कुछ पीते हुए जाओ। फिर हम लोग ने कहा चलो ठीक है, बैठे बातें शातें की हम लोग ने यहाँ पर, और बस निकल गए। और घर पर कुर्बानी हो गई थी, तो ये यहाँ पे खाना वाना बन गया था, तो हम लोग सब लोग बैठ कर खाना खा रहे हैं। बट मैंने खाना बाद में खाया क्योंकि ना रिदा तो जाग रही थी, तो वो परेशान कर रही थी। तो फिर मैंने हस्बैंड से बोला आप खा लो फिर मैं खाऊंगी। फिर मैंने इनको सुला दिया, तो ये फिर उसके बाद मैंने खाना खाया। और मेरी जेठानी और उनकी माशाल्लाह से क्यूट सी बेटी है, ये भी रेडी हो गई हैं। तो ये मैं बोल रही हूँ ना कि मम्मा को अपनी बेटियों को रेडी करना कितना ही मज़ा आता है। अब ये दोनों ही बहनें साथ में मिलकर खेल रही हैं,
जो होता है ना छोटे से ही बच्चों को जो टॉय इनको चाहिए वो टॉय इनको भी चाहिए, दोनों में ये रहता है कि मुझे यही टॉय चाहिए, जो एक बच्चे को चाहिए ना वही दूसरे बच्चे को चाहिए। तो दोनों मिल के आराम से खेल रही हैं दोनों प्यार से। देन ईद वाले दिन लाइट चली गई थी पूरे ही झांसी की, पता नहीं क्यों। यहाँ हालात आप देख लो, सब लोग कितने अच्छे से, मैं रेडी होकर आई थी यहाँ पर ससुराल में, और रिदा के कपड़े भी पूरे आप इनको देखो डायपर में, और इसी तरह से इनको छोड़ दिया था। बहुत गर्मी हो रही थी, इन्वर्टर भी का फ़ैन भी स्लो हो गए थे और बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे ना। मैंने अपने हस्बैंड के साथ फ़ोटोज़ बनाई। मैंने सोचा था ये ईद का ब्लॉग मैं नहीं डालूंगी, बट जब मैंने गैलरी में देखा और मैंने एडिट किया तो मैंने सोचा कि जो भी है रियल है तो उसको दिखाते हैं। देन शाम हो गई थी तो घर आ गए थे फिर हम, और यहाँ पे मेरे मामू के बच्चे आए हुए हैं तो बस इनसे बातें शातें की, और ये मामू की बेटी आई हुई है और रिदा तो सो गई है। तो ईद वाले दिन ऐसे ही दिन पूरा ही निकल गया। सो गाइज़ ये हो गया है नेक्स्ट डे बहुत ही प्यारा सा मौसम हुआ। बादल बहुत घने हुए, बादल छाए थे, काले काले बादल, बारिश भी हो गई थी। तो बस मैं यहाँ टेरेस पर टहल रही थी और मौसम को एंजॉय कर रही थी। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और अच्छा लग रहा था। बारिश हो गई, एक दिन पहले इतनी ज़्यादा गर्मी थी तब भी बारिश हुई थी ईद वाले दिन, लेकिन ईद वाले दिन का पूरा ही दिन जो प्लान करते हैं ना हम लोग, वो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जब लाइट नहीं थी पूरा इतने अच्छे से हम ना फेस्टिवल वाले डे तो हम अच्छे से रेडी होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं उस दिन। तो बस ये नेक्स्ट डे है, मेरी जो नंद है वो जा रही हैं यहाँ पे चापे हम लोग ने मैरिनेट कर दी थी एक दिन पहले मम्मी ने, और यहाँ पे चापे मैं फ्राई कर रही हूँ। और ये हूँ मैं अपने ससुराल में और यहाँ मैं चापे फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ खाना भी बन गया है, काली वाली दाल और राइस बने हुए थे। तो मम्मी जी बोलने लगी कि चापे आप फ्राई कर दो, तो फिर मैंने ये फ्राई कर दी यहाँ पर। तो बस खाना लगाने ही वाली हूँ थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा रह गया था ये काम करने के लिए, तो वही सब मैं काम यहाँ पर थोड़ा बहुत कर रही हूँ। और जो नंद है वो, हस्बैंड तो ऑफिस चले गए थे और मेरी नंद को बड़े वाले भैया उसके घर छोड़ने जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो खाना वाना खा रहे थे, जुमे का दिन था तो थोड़ा तो लेट हो ही जाता है जुमे वाले दिन। तो नमाज के बाद वो जाएंगी, तो अभी 1 बज रहे होंगे, 1 या 1:30 बज रहे होंगे। और नमाज मैंने पढ़ ली थी और फिर मैंने उसके बाद ही ये किया। भाई बकरीद के बाद तो ये सारी चीज़ें लगी ही रहती हैं फिर। आप जा रहे हो आज? हाँ, मैं जा रही हूँ। कब आओगी? के बर्थडे में आऊंगी मैं। ओके। जैद, आप जा रहे हो? हाँ। आप मिस करोगे? हाँ। कितना मिस करोगे? बहुत सारा। कितना सारा? बताओ बताओ। बहुत सारा। हाँ बेटू, आप मिस करोगी? हाँ करोगे आप? अपनी को और भाई को मिस करेगा, बहुत सारा करेगा। देखो वो बोल रही मैं करूँगी।
अपनी मम्मा का व्लॉग बनाने जा रही हूँ। क्या क्या काम हो रहा है? ये दूध पी रही है, ये यहाँ पे देखिए मेरी रिदा दूध पी रही है, ये मेरी मम्मा नहीं है। रिदा देखिए मेरी मम्मा पायल पहन रही है पैर में। बाय बाय मम्मी। सो गाइस नंद जा रही हैं अपने घर और बस वो उनको रोना आ गया मम्मी को देखकर, क्योंकि बहुत बहुत दिनों में वो भी आ पाती है, बच्चों की स्कूल रहते हैं और इस वजह से उसे बस जा रही है। हम लोग ने कहा चलो नेक्स्ट मंथ तो बर्थडे है, फिर आना है, रोने की कोई बात नहीं है, जाना आना तो लगा ही रहता है, लेकिन होता है ना कि बुरा लगता ही है जब हम जाते हैं। और फिर मैं यहाँ आ गई थी अपनी बहन के घर पर और उसकी बेटी के साथ मेरी बेटी खेल रही है, उनके पास थोड़ा बहुत आधे घंटे के लिए हम बैठे। बस इन लोगों ने दोनों ने साथ में मिलकर, इसने बहुत प्यार करती है मेरी आयरा, आपको तो पता होगा सारे ब्लॉग्स में आती है मेरी आयरा। और बस ये मेरी बेटी के साथ खेल रही है। वो और बहुत ज्यादा चिढ़ती है, उसके गाल कोई भी छुए तो अब कैसे 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 बोला, कैसे बोला आप बोलो। हाँ निन्ना कर लिया आपने, निन्ना करके उठ गए आप। हाँ हाँ हाँ। पुप्पू कहाँ गई? पुप्पू गई घर, घर चली गई पुप्पू। हाँ क्या बना रही हो भाभी? भाभी स्टू बना रही हो? बकरीद वाला गोश्त।